राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस में भाई कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब ग्रुप नंबर 22 जो कि इलेक्ट्रिकल का ग्रुप था, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सबसे बड़ा ग्रुप अभी तक का यही था। तो आज इसी ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसमें मेन वैकेंसी है शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम। तो भाई शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम की जो वैकेंसी है उनके लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। आपने अपने जो नंबर हैं वो लगभग लगभग मैच कर लिए होंगे, फाइनल आंसर की भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन वैसे आपको आइडिया लग चुका होगा कि मेरे जो नंबर हैं वो किस रेंज में है ना। तो ये आपको पता लग चुका होगा। लेकिन अब हमारे माइंड में ये है कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझिए। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने से पहले 2-3 बातें आपको मैं बता देता हूँ, शायद आपको पता भी हो लेकिन नहीं पता है तो भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन जो मतलब फॉर्म भरे गए थे लगभग लगभग 16,000 थे। 16,000 से कम थे, कुछ 15,900 के आसपास थे। तो 16,000 के आसपास जो है टोटल फॉर्म भरे गए हैं। और जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वो बच्चे जो करीब करीब 13,200 के आसपास हैं। 13,200 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब बात करें तो भाई देखिए वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी है भाई 6,500। 6,500 वैकेंसी हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। देखिए, अब एक ये ग्रुप से संबंधित एक ग्रुप और भी है, वो है भाई कौन सा, जेई का ग्रुप है। तो कुछ वैकेंसियाँ वहाँ पर भी हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। जेई की वैकेंसियाँ हैं तो लगभग वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो 428 वैकेंसियाँ, तो 420 मान लीजिए आप मोटे मोटे तौर पर 420 वैकेंसी आपकी जेई की है। तो ये भी तो वही बच्चे होंगे जो पहली प्रेफरेंस जेई को देंगे और दूसरी प्रेफरेंस जो है वो ग्रुप नंबर 22 की किसी पोस्ट को देंगे। तो यहाँ पर भी 420 वैकेंसी ये भी तो इन्हीं बच्चों की है। जॉब तो एक ही मिलेगी, या तो आप जेई बन जाओ या फिर आप एसए या फिर एएलएम बन जाओ। तो एक ही मिलेगी, या तो ये मिलेगी या ये मिलेगी। तो वैकेंसियाँ कितनी हो चुकी हैं, 6,500 वैकेंसियाँ ये हैं, 420 वैकेंसियाँ ये हैं। करीब करीब वैकेंसियाँ हो चुकी हैं 6,920। अब यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ। अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं। कुछ ग्रुप जैसे ग्रुप नंबर 56 है। अब ग्रुप नंबर 56 में है ना, अब अगर मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर 56 में भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे बैठेंगे, क्योंकि वो तो कॉमन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे थे, 65 प्लस थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन उनके पास में कोई डिग्री या डिप्लोमा है, वो भी किसका है, वो अपना इलेक्ट्रिकल का है। तो वो भी एलिजिबल हैं ग्रुप 56 के लिए। तो लगभग लगभग अब हम एक एवरेज मानते हैं कि वैकेंसियाँ कितनी हैं ग्रुप 56 में, तो लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर भी 200 या 100 मान लीजिए, आप 100 मान लीजिए, 200 मत मानिए, 100 बच्चे यहाँ पर भी निकल जाएंगे। तो वैकेंसी टोटल हो चुकी है लगभग 7,000। आप ये मान के चलिए कि एएलएम और एसए के लिए जो एग्ज़ाम दिया है वो 13,000 बच्चों ने दिया है, और जो जॉब लगेंगे वो लगेंगे 7,000 से ज़्यादा। तो एग्ज़ाम तो दिया है भाई लगभग 13,000 बच्चों ने, और जो सेलेक्ट होंगे, जिनको जॉब मिलेगी, वो होंगे इलेक्ट्रिकल के लगभग लगभग 7,000 प्लस हैं। 7,000 से ज़्यादा मिलेंगे, इससे कम तो मिलने की कोई आशंका ही नहीं है 1% भी। इससे ज़्यादा मिलेंगे, 7100 भी हो सकते हैं, 7200 भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर 13,000 में है ना, कुछ होते हैं बिल्कुल महामूर्ख, जिनको तुक्के से लगते हैं ना, जो मतलब प्री में तुक्के लग के 38 नंबर आ गए तो वो एग्ज़ाम में बैठ गए, है ना। कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो भाई मतलब नकल वगैरह पे विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए सीईटी मेंस प्री में नकल से या फिर आसपास के देख वगैरह के पेपर तो पास कर लिया, लेकिन मेंस में बट्ठा घोड़ हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। लेकिन हम अगर कट ऑफ की बात करें तो आप इसी को बेस मानिए कि एग्ज़ाम दिया है लगभग लगभग 13,000 बच्चों ने, वैकेंसियाँ जो हैं वो है 7,000।
7,000 मैंने बता दिया किस तरीके से मैंने मानी है कि 7,000 वैकेंसी किस तरीके से है। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में जो मेरे समझ में आया वो कट ऑफ मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले शिफ्ट अटेंडेंट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल चुका, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी ALM लगे हुए हैं लेकिन वो फाइट कर रहे हैं शिफ्ट अटेंडेंट के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, लगभग ज़्यादा भी नहीं ना, तो 500 और 1000 के बीच में ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो ALM लगे हुए हैं और वो अब शिफ्ट अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम देने आए हैं। तो आप ये मान लीजिए वो बच्चे ALM तो लगेंगे नहीं दोबारा, अगर वो ALM ही की पोस्ट उनको मिलती है तो दोबारा तो लगेंगे नहीं, तो यहाँ पर वैकेंसियाँ जो है ना वो 1000 और बढ़ जाती हैं। मतलब वो बच्चे ALM की पोस्ट को ख़राब नहीं करेंगे, शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट मिलेगी तो ही वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने आपको मोटा मोटा तौर पर समझाया है कि ये भी बच्चे ऐसे हैं। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। तो मेरा ओपिनियन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूँ तो एक बात और समझ लीजिएगा, जो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ उसमें ±2 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ±2 का वेरिएशन आपको मिल सकता है देखने को कि हाँ भाई कम चली जाए 2 नंबर या फिर 2 नंबर ज़्यादा चली जाए, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, अगर मैं जनरल की मैं बात करूं तो अगर आपको शिफ्ट अटेंडेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 70 के आसपास, मतलब ±2 कर लीजिएगा, 70 की रेंज में अगर आप हो तो आप शिफ्ट अटेंडेंट बन सकते हो जनरल कैटेगरी में। अगर मैं बात करूं ALM के लिए तो यहाँ पर 57 प्लस, मतलब 57 मान लीजिए, ±2 का वेरिएशन आपको लेके चलना है। ALM अगर आपके 57 नंबर बन रहे हैं तो आप श्योरली सेलेक्ट हो जाओगे। ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर है भाई, ये मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 जोड़ लेना अपने। इसमें अगर आपको 2.5 नंबर मिलते हैं तो वो भी ऐड कर लेना। ये मार्क्स हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्क्स हैं। इसमें आपके 100 में से हैं, ये 100 में से, ठीक है, 100 में से आपके जोड़ के देख लेना, इसके आसपास 100 में से, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100 में से। अब बात करूँ मैं BCB और EWS की, इनकी लगभग सेम रहेगी, ठीक है, BCB की और EWS की लगभग सेम रहेगी। तो मैं एक जगह लिख देता हूँ, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 68 मार्क्स के आसपास, और यहाँ पर ALM की मैं बात करूँ तो 55 मार्क्स के आसपास इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं बात करूँ BCA की तो मैं BCA कर देता हूँ भाई, यहाँ पर जो है ना वो 65 के आसपास, ±2 आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप ALM बनना चाहते हो तो 53 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आप जॉब लग जाओगी। अगर मैं बात करूँ SC की तो यहाँ पर देखिए SC में 63 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप शिफ्ट अटेंडेंट बन जाओगे, ±2 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप ALM की मैं बात करूँ तो 50, देखो कट ऑफ जो है वो इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक आइडिया है शिफ्ट अटेंडेंट के लिए और ALM असिस्टेंट लाइनमैन के लिए। तो दोनों ही बता दिया है कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप कहोगे तो एक अगली वीडियो और आएगी जिसमें सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी की वीडियो कौन कौन चाहता है कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि सैलरी कितनी मिलेगी शिफ्ट अटेंडेंट या फिर लाइनमैन को, ठीक है भाई। अगर जिस जो मतलब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये जो सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर, पहले महीने कितनी सैलरी आएगी, तो इसकी भी वीडियो बना देंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस को ये वीडियो देखनी है, ठीक है भाई। तो ये आपके ऊपर रहेगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। और अगर साथ में अगर चाहो तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल या फिर कट ऑफ से संबंधित वीडियो आपकी लिंक वगैरह वहाँ पर मिलती रहती हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।